है, ध्यान देना इधर। आज हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के अंदर जो है किडनी कैसे कार्य करता है ना। ऐसे अगर देखा जाए तो मनुष्य एक वर्टिब्रेटा उपसंघ के अंतर्गत आने वाला जीव है। तो उसका एक भाग होता है मैमेलिया, है ना। इसमें मैमेलिया में देखते हम लोग, है ना। तो अगर वर्टिब्रेटा में देखा जाए तो किडनी अगर देखा जाए तो सबसे विशेष अंग है उत्सर्जन के लिए, महत्वपूर्ण अंग, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करने के लिए, है ना। इसमें अगर देखा जाए, जैसे बताया कि वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतु में जो है वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित अंग, किडनी जो होता है सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन है। ये किडनी जो है अकेले उत्सर्जन के लिए काम नहीं करता, इसके साथ में और शरीर के कई अंग मिले होते हैं और मिल करके उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जैसे इसमें है मूत्रवाहिनी, यहाँ से मिला हुआ मूत्रवाहिनी मिला हुआ रहता है, मूत्राशय मिला हुआ रहता है, किडनी रहता है जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं। इसके बताया है यहाँ कि मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग, ये मूत्रमार्ग जो बाहर से निकलता है ना, तो ये सब मिल करके जो है उत्सर्जन का कार्य करते हैं किडनी के साथ। अगर इसकी बात किया जाए मानव में, तो मानव में जो है एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। मनुष्यों में अगर हम लोग में अगर बात किया जाए तो ये एक जोड़ा वृक्क मिलेगा। किडनी की संख्या जो है आपके शरीर में 2 गो होता है, और वो 2 गो में जो है अगर देखा जाए, एक जरा सा जो है बाएं साइड वाला जो किडनी होता है वो थोड़ा ऊपर, और दाएं साइड वाला जो थोड़ा किडनी होता है वो बाएं की अपेक्षा थोड़ा नीचे होता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो ये स्थित कहाँ होता है आपके शरीर में, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो बताता है कि उदर गुहा के पृष्ठीय भाग, वृक्क जो है मानव में एक जोड़ा तो वृक्क पाया जाता ही है, लेकिन बताता है कि उदर गुहा के पृष्ठीय भाग, पीछे वाला भाग, है ना, उदर गुहा जो हम लोग नीचे वाले भाग, ये डायफ्राम की मदद से ऊपर वाला भाग को वक्ष गुहा और नीचे वाला भाग को उदर गुहा कहते हैं, है ना, जो डायफ्राम दोनों को अलग करता है। तो नीचे वाला भाग की बात करते हैं हम लोग, जिसमें पेट स्थित है उदर गुहा में, है ना। तो उदर गुहा के पृष्ठीय भाग देह भित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो दोनों ओर जो है स्थित होता है। रीढ़ की हड्डी जो है ना पीछे, उसके दोनों ओर स्थित होता है, मौजूद होता है, देखिएगा तब। और इसका रंग की अगर बात करें तो इसका रंग जो है ठोस, गहरे, भूरे, लाल रंग का होता है। और इसकी आकृति में अगर देखा जाए कि ये लंबा कितना होता है, यहाँ से यहाँ तो लगभग बताया गया कि 10 सेंटीमीटर होता है। कैसा होता है, 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ लगभग लंबा होता है। चौड़ा की अगर बात किया जाए कि ये चौड़ा कितना होता है बाबू, तो चौड़ा देखिए यहाँ बताया गया आपका 5 से 6 सेंटीमीटर जो है चौड़ा होता है। और ये अगर मोटाई की अगर बात किया जाए तो 2.5 से लेकर के 2.5 से 4 सेंटीमीटर जो है मोटा होता है किडनी, है ना। और इसके साथ अगर बात किया जाए कि वृक्क की जो बाहरी सतह होती है वो बताया गया उन्नतोदर का बना होता है। किस चीज का, उन्नतोदर का, तथा भीतरी जो सतह होती है वो उन्नतोदर का बना होता है। इसकी जो भीतरी सतह होती है, अंदर वाली सतह, वो किस चीज का होता है, बना उन्नतोदर का। और ये बाहरी सतह जो होती है वो किस चीज का होता है, उन्नतोदर का होता है। एक नतोदर और एक उन्नतोदर। उन्नतोदर ऊपर वाला और भीतर वाला, अंदर वाला नतोदर, जिसे हम लोग हाइलम भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हाइलम। ऊपर वाला सतह उन्नतोदर और भीतर वाला सतह या अंदर वाला सतह नतोदर, याद रहेगा, जिसे हम लोग हाइलम भी कहते हैं। अब ये हाइलम देख रहे हैं ना, किडनी में जो ब्लड आता है वो धमनी के माध्यम से नतोदर में ही जाकर के खुलता है। इसके माध्यम से, धमनी के माध्यम से आपकी किडनी में ब्लड आया, धमनी देख रहे हैं, ये वाला नली, ये वाला नली से आया और नतोदर में ही जाकर के खुलता है अंदर। और उसके अंदर में जो है, किडनी के अंदर जो है ये रचना देख रहे हैं नेफ्रॉन का, ये नेफ्रॉन जैसी ऐसी ऐसी रचना जो है लगभग 10 लाख होता है एक किडनी में, लगभग, उससे अधिक भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो लगभग ऐसी ऐसी रचना जो है नेफ्रॉन जो है इसके अंदर किडनी में 10 लाख होता है। बताएंगे अभी कि नेफ्रॉन किडनी में अंदर कैसे कार्य करता है। अभी देखिए, ये हम लोग देख लिए, इसकी चौड़ाई देख लिए, मोटाई देख लिए और लंबाई भी देख लिए, और इसकी बाहरी सतह को देख लिए कि जो बाहरी सतह होता है वो उन्नतोदर का, ऊपर वाला सतह उन्नतोदर और अंदर वाली सतह जो है नतोदर, जिसे हाइलम भी कहते हैं। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो इसी जगह से
जो नतोदर होता है अंदर वाली सतह, उसी जगह से जो है वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है, किडनी में। किडनी वाली जो धमनी होती है वो किडनी में जाकर के प्रवेश करती है। और इसके साथ अगर बताया जाए तो कि वृक्क शिरा, और इसी के बाद वृक्क शिरा जो है इसी से बाहर निकलता है। ये शिरा देख रहे हैं, वृक्क शिरा, जिससे जो ब्लड है साफ होकर के बाहर निकलता है, इससे छन्नित होकर के यहाँ से, और ये बाहर निकलता है वृक्क शिरा से, नतोदर से ही बाहर निकलता है, वृक्क शिरा इसी से निकलता है। इसके साथ अगर बात किया जाए तो वृक्क के हाइलम से ही जो है मूत्रवाहिनी निकलती है। हाइलम जो होता है ना, उसी से बाहर निकलता है, हाइलम से बाहर निकलती है। इसके साथ अगर बात किया जाए आप, ये जो देख रहे हैं हम लोग, इसके नीचे जब ब्लड छन्नित होता है तो उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, वही जो नली देख रहे हैं मूत्रवाहिनी वाला नली, ये मूत्रवाहिनी नली के माध्यम से जो है छन्नित होकर के अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, जिसको यूरिया पेशाब के रूप में हम लोग तैयार कर देते हैं, उसको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, है ना, वो मूत्राशय में आकर के एकत्रित होता है। जब ये ब्लैडर जो है भरता है तब आपको ऐसा एहसास होता है कि अब हमें वॉशरूम जाना चाहिए। तो देखते हैं कि मूत्राशय जो है यह जो है उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होता है। उदर गुहा जो है उसके पीछे वाला भाग में स्थित होता है, रेक्टम के नीचे स्थित होता है। अगर इसके आकार की बात किया जाए तो ये नाशपाती के आकार का होता है। इसके आकार जो मूत्राशय का होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है? नाशपाती के आकार की तरह होता है। और अगर मूत्रमार्ग जो है, और ये मूत्राशय में जो आकर के जमा होता है अपशिष्ट पदार्थ, वो मूत्रमार्ग के माध्यम से जो है आगे जाकर के खुल जाता है, जिससे हम लोग त्याग करते हैं। मूत्रमार्ग जो मूत्र द्वार के द्वारा जो है शरीर से बाहर खुलता है। और इसके साथ अगर बताया जाए तो मूत्रवाहिनी के मुख से मूत्रमार्ग के तिकोने क्षेत्र को, मूत्रवाहिनी के मुख, मतलब मुख देख रहे हैं ना, मूत्रवाहिनी एक इधर से है एक इधर से है, तो मूत्रमार्ग बताता है कि मूत्र वाहिनी के मुख से मूत्रमार्ग के मुख तक, है ना, मूत्रवाहिनी के मुख से मूत्रमार्ग के तिकोने क्षेत्र को मूत्राशय का ट्राइगोन कहते हैं। तिकोना जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे? मूत्राशय का ट्राइगोन कहते हैं। अब देखिए इतना चीज तो हम लोग देख लिए, लेकिन कभी कभी देखते हैं कोई आदमी का सुने होंगे कि किडनी फेल कर गया, काम करना बंद कर दिया, खा पी रहा है तो सही से पच नहीं रहा है उसको, तो ज्यादा तेलहन चीज जो है डॉक्टर खाने के लिए मना कर देगा, तेलहन खाना बंद कर देगा, मसालेदार चीज जो है ज़्यादा खाना बंद करवा देगा, बोलेगा आप कम खाइए तो आपका जीवन लंबे समय तक चल पाएगा, और नहीं तो आप जल्दी ही चांद पर जाइए और चंद्रयान से मिलिए, उसके बाद आगे जाइए, है ना। देखिए ध्यान दीजिए कैसे कार्य करना बंद कर देता है। उसमें भी डॉक्टर से पूछता है लोग कि सर बताइए डॉक्टर साहब कि हमारी किडनी जो है कितना % काम करना बंद कर दिया है, तो बताता है कि अभी किडनी जो है आपका इतना % फेल हुआ है, 2%, 10%, 15%, है ना, ऐसे करके 50%। किडनी तो फेल होता जरूर है, लेकिन कुछ परसेंटेज में बताता है डॉक्टर कि अभी इतना ही % फेल है, अभी आप सुधार कीजिए, किडनी जो है रिकवर होगा, उसके लिए हम आपको दावा चलाएंगे। तो रिकवर देखिए, जैसे कि नेफ्रॉन जो होता है ना बाबू किडनी के अंदर, जो बताया कि 10 लाख लगभग में होता है, तो सब नेफ्रॉन एक भी बार जाम नहीं हो जाता है, इसमें फिल्टर होता है ब्लड। देखिए धमनी के माध्यम से ब्लड गया, इसका जो व्यास होता है या अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी का जो व्यास होता है, इससे जिससे ब्लड जाता है, इसका व्यास वो नली की तरह होती है, तो उसका व्यास जो होता है, जरा आप वाही धमनी देख रहे हैं ना, अपवाही धमनी की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ये जरा मोटा होता है। अब मोटा हुआ तो जैसे क्या, और निकलने वाला जो होता है जो अपवाही धमनी है, वो अपवाही धमनी आकर के इधर शिरा में आकर के मिल जाता है, ब्लड जब छन्ना होकर के निकलता है ना, तब अपवाही धमनी शिरा में आकर के इसमें मिल जाता है। लेकिन अभी वाही धमनी से ब्लड तो गया जरूर, और उधर से ब्लड कम मात्रा में निकल रहा है, तो कम मात्रा में निकलता है, तो यहाँ छन्ना जो है ना, ग्लोमेरुलस में देखिएगा, ये बोमेन संपुट की मात्रा देख रहे हैं ना, ग्लोमेरुलस है ना, इसमें जो है छन्नित होता है, और ये बोमेन संपुट इसकी बारी प्याली जैसी रचना है ना, इसमें आगे विशेष रूप से इसका और बताएंगे। लेकिन पहले देखिए छन्नित कैसे होता है। यहाँ गया और यहाँ जो है इसका दबाव जो है ब्लड का बहुत ज्यादा पड़ता है, ताकि अधिक मात्रा में जा रहा और निकल रहा है कम मात्रा में, कम मात्रा में, तो दबाव तो पड़ेगा ही। अब जैसे यहाँ दबाव पड़ता है ना, तो यहाँ ब्लड का छन्ना होने की क्रिया जो है बढ़ जाती है, थोड़ा सा दबाव में छन्नित होता है, उसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, उसको हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे तो बताएंगे। लेकिन देखिए अब यही छन्ना होना, जैसे अपशिष्ट पदार्थ में अपशिष्ट पदार्थ कर रहे हैं, भोजन हम लोग किए तो ज़्यादा तेलहन कर लिए या ज़्यादा मसालेदार कर लिए, तो वही सारी चीज़ जो है ब्लड में कुछ कुछ जो है उसकी मात्रा जो मिल करके जाती है ब्लड के साथ, तो यहाँ फिल्टर नहीं हो पाता है, ये जाली की तरह होता है, ये जो है ना बाबू जाम हो जाता है। जब जाम हो जाता है तो ये नेफ्रॉन जो है काम करना बंद कर देता है, जाम हो जाएगा। जब जैसे नलिये में है, अब नली में किसी चीज़ को हम लोग बहा रहे हैं,
कचरा चल गया तो नलिका होता है, जाम हो जाता है। उसी तरीके से इसमें आकर के आ गया अपशिष्ट, ज़्यादा ऐसा पदार्थ जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, आकर के यहाँ तक जाम हो गया, नहीं निकल पाया। जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग रिफाइंड ऑयल अगर तेल यूज करते हैं, जो तेल सही नहीं होता है, उसको पानी उनी में देखिएगा, दुकान से हम लोग तेल लाते हैं, उसको रगड़िएगा ना पानी लेकर के, तो उजला टाइप हो जाएगा, हाथ जो है सटना शुरू हो जाता है, देखा होगा कभी। अब वही तेल जाकर के इसके यहाँ क्या कर देगा, इसको खराब कर देगा, ब्लड के साथ में जाएगा। अब एगो किडनी में तो देखिए कि लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता ही जरूर है, लेकिन सब नेफ्रॉन एक बार काम करना बंद नहीं करता है। और ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ऐसे ये लग रहा है कि पेड़ की टहनी है, इस सब के साथ में जो है ना, ये सब देख रहे हैं, ये सब जो है मिला हुआ है, ये सब जो है नेफ्रॉन का ही भाग है। इस सब जाकर के ऐसा नेफ्रॉन बना हुआ है, ये इतना भाग देख रहे हैं, ये वाला इतना, यहाँ देख रहे हैं ना, ये भी जैसे ऊपर जा रहा था, यहाँ से ये इतना चित्र जो इधर बना हुआ है, इसी ढंग से इधर प्याले जैसी रचना जो ऐसे बना हुआ है, जिससे ब्लड जो उधर छन्नित होता है। और ये वाला मूत्रवाहिनी को देख रहे हैं, ये वाला नली देख रहे हैं, ये वाला नली पूरा ही हो, ये नली जो है समान संग्राहक नली कहलाता है। और यही समान संग्राहक नली मिल करके जो है मूत्रवाहिनी बनाता है। इस समान संग्राहक नलिका मिल करके ही जो है आकर के यहाँ मूत्रवाहिनी में मिलती है, और इसमें जो ब्लड से जो अपशिष्ट जो पदार्थ जो छन्नित होता है, वो इसके माध्यम से यहाँ मूत्रवाहिनी में पहुंचता है, और मूत्रवाहिनी से सीधे मूत्राशय में पहुंच जाता है। मूत्रवाहिनी से सीधे मूत्राशय में पहुंच जाता है। अभी सब एक बार काम करना बंद नहीं करता है। अब 10 लाख है तो 10 लाख में सब तो एक ही बार बंद नहीं कर देगा। तो वही में डॉक्टर कहता है कुछ मात्रा में जो है ना खराब हो गया, काम नहीं कर रहा, छन्ना नहीं हो पा रहा है, तो आपके ब्लड में जो है अशुद्धियाँ रही जाती है। अब यहाँ आया, यहाँ छन्नित नहीं हुआ, फिर इसी से रिटर्न हो गया, वायु धमनिका के माध्यम से रिटर्न हो गया, और रिटर्न होकर के फिर से सीरम पहुँच गया, तो आपके शरीर में जो है अवशिष्ट पदार्थ जो छन्नित नहीं हो पा रहा है। अब नहीं हो रहा है तो डॉक्टर कहेगा किडनी जो है आपका फेल किया है। तो वही में बोलता है 2-4% फेल हो गया, या 10% फेल हो गया, या 50%, 25%, 30% जब फेल होगा ना, तब आपको असर समझ में दिखाई पड़ेगा कि हाँ इतना फेल हो गया। मतलब अगर ये 100 गो है, एगो किडनी में अगर 100 गो है, और ओकरा में अगर कह दिया कि 30% फेल हो गया, मतलब उस 100 गो में 100 काम करना बंद कर दिया, 70 को काम कर रहा, बाकी 30 को काम नहीं कर रहा है। आपकी किडनी के अंदर जितनी नेफ्रॉन है, एगो किडनी के अंदर, वो अगर 100 गो है तो 100 गो में अगर 30 को काम करना बंद कर दिया, तो कहेगा 30% जो है आपका किडनी फेल हो गया, 70% और बचल है। खान पान में आप सुधार ले आइए, तब आप लंबे समय तक चल पाइएगा। मसालेदार चीज़ कम खाइए, तिलहन चीज़ कम खाइए, है ना। और ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो लगता है कि किडनी इतना परसेंट फेल, अगर एक ही को रहे अगर नेफ्रॉन, और वही अगर छन्ना करे तो एक ही बार में बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई काम होगा नहीं। और उसमें भी होता है कभी कभी ये वो मान लिया वो किडनी पूरी तरीके से खत्म हो गया था, ये वो किडनी अगर सही ढंग से काम कर रहा है तो लोग आदमी सही तरीके से जी सकता है, कम से कम काम नहीं कर सकता, भारी वजन उठा नहीं सकता, ऐसी कोई कार्य नहीं कर सकती है, लेकिन वो जीवित रह सकता है, साधारणतः खाना वाना मिले, चल फिर सकता है, घूम फिर सकता है। इससे बेसी और कुछ वो नहीं कर सकता है। ज़्यादा करेगा तो उसको तकलीफ झेलना पड़ेगा। है समझ में? अब देखो, अब जब ऐसा हो गया ना बाबू, तब ऐसा हो जाएगा, बात बोलता है ना डॉक्टर, किडनी ज़्यादा उस स्टेज में चल गया कि अब जो है उस आदमी को जीवित रहना उतना संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे भी देखिए वो प्रेमानंद जी को जानते हैं, उनका किडनी दोनों फेल कर गया, तो उनके किडनी, अब किडनी खराब हो गया तो उसके लिए एक होता है कृत्रिम ब्रिक आता है, हीमोडायलिसिस जिसको कहते हैं। वो डायलिसिस के माध्यम से जो है ना जितना कार्य किडनी करता है ना, उतना काम मशीन के द्वारा कराया जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग हीमोडायलिसिस। कृत्रिम ब्रिक, उस मशीन का नाम रखा गया कृत्रिम ब्रिक, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। वो जो ब्रिक की तरह ही कार्य करता है, जैसे किडनी कार्य करता है ब्लड को छलना करने के लिए, उसी तरीके से कृत्रिम ब्रिक जो हीमोडायलिसिस होता है, ठीक उसी प्रकार से वो काम करता है। तो देखिए प्रेमानंद जी का भी वही होता है, उसी के आधार पर वो जिंदा है, अभी चल रहे हैं। अब देखिए भगवान उनको कब तक रख सके, है ना। ऐसे तो वो खुद एगो देखा जाए तो आप तारी आदमी ही है, ईश्वरी है ना। इसी के साथ आज का क्लास आपका समाप्त है। जैसे अगर देखा जाए इसमें कि 100 गो में अगर बताया कि डॉक्टर ने बताया कि 30% फेल हो गया, तो किडनी में अगर मान लिया जाए कि 100 गो अगर नेफ्रॉन है लगा, तो 100 गो में 30 गो फेल कर दिया। जैसे साधारणतः अगर देखा जाए तो हम लोग खाना बनाते समय आटा को चाल करके खाते हैं, गूंथते हैं। आटा जब गूंथते हैं तो चाल करके उसको गूंथते हैं ताकि रोटी अच्छा बने। अगर उस चलनी में आधा छिद्र को अगर बंद कर दिया जाए, मतलब 100 गो है तो 100 गो में 50 को बंद कर दिया जाए,
अब 50 को बंद कर देगा, वो आटा को चलेगा तो जल्दी नहीं चलाएगा। जल्दी चलाएगा ऐसा संभावना है नहीं है। अब वही चीज होता है इसमें कि अगर 100 को है किडनी में लगा हुआ तो 100 को में 50 को जो है खराब हो गया तो 50% फेल हो गया। मतलब उसको काम करने में जो है समय अधिक लग रहा है और इधर आदमी वही समय से काम कर रहा है। ये जो पूरी तरीके से मतलब उसी में डॉक्टर कहता है 50% फेल हो गया, सही तरीके से किडनी आपका काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए चाहे तो आप खाना पीना में सुधार लाइए, तेल मसाला वाला सुधार कम कर दीजिए। जैसे कि अगर चल्ली से चल रहे हैं आटा तो चाहे तो कम वैसा आटा चाहिए जिसमें चोकर कम निकले तो जल्दी चलाएगा, और नहीं तो फिर वो तो 50% उसका जाली बंद हो गया है बाबू, तो समय ज़्यादा लेगा ही लेगा। आया समझ में?